दावत इस्लाम के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका खुश आमदीद और खैर मक़दम है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वज़ू करने का सुन्नत तरीक़ा। तो आइए मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद पाक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। तर्जमा, ए ईमान वालो, जब तुम नमाज का इरादा करो तो पहले अपने चेहरों को धोवो, फिर अपने दोनों हाथों को धोवो, फिर अपने सर का मसाह करो, फिर अपने दोनों पाँवों को टखनों समेत धोवो। ये चार चीज़ें ऐसी हैं वज़ू में जो फ़र्ज़ हैं। पहला फ़र्ज़ चेहरा धोना, दूसरा फ़र्ज़ दोनों हाथ का केहनियों समेत धोना यानी केहनियों को ऊपर तक धोना, और तीसरा फ़र्ज़ सर का मसाह करना, चौथा फ़र्ज़ दोनों पाँव का टखनों समेत धोना। ये चार चीज़ें वज़ू में फ़र्ज़ है। इसमें से एक भी चीज़ अगर बाकी रह गई या छोड़ दिया गया तो वज़ू नहीं हो सकता। ये वज़ू के फ़राइज़ थे जो चार चीज़ें थीं। वज़ू बनाने का सुन्नत तरीक़ा ये है कि जब आप वज़ू करें तो वज़ू करने की पहले नियत कर लें। नियत नाम है दिल में इरादा करने का, यानी जिस चीज़ के लिए आप वज़ू कर रहे हैं आप दिल में इरादा कर लें। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर 3 मरतबा अपने दोनों हाथों को गट्टों समेत धोएं। मिसवाक है तो मिसवाक कीजिए, और मिसवाक नहीं है तो दाहिने हाथ की शहादत की उंगली से दांत की सफाई करें, दांत को मांज लें। दाहिने हाथ से पानी लेकर कुल्ली करें और इस तरह से कुल्ली कीजिए कि मुंह के अंदरूनी हिस्से की हर जगह भीग जाए। दांत की खिड़कियां, ज़बान की जड़ें, तालू, दांत की जड़ें सब पानी से तर हो जाए। दांत में कोई चीज़ चिपकी है या तालू में कोई चीज़ सटकर है तो उसे निकाल दें। उसके बाद दाहिने हाथ से पानी लेकर नाक में पानी चढ़ाएं। पानी इस तरह चढ़ाएं कि नाक के नरम हड्डी तक, नाक के बांसे तक पानी पहुंच जाए। और नाक में कोई चीज़ है तो बाएं हाथ के दोनों किनारे वाले उंगली से नाक की गंदगी को बाहर निकालें। उसके बाद दोनों हाथ में पानी लेकर अपने चेहरे पर बहाएं। इस तरीके से बहाएं कि पेशानी यानी बाल के जमने की जगह से लेकर ठोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से लेकर दूसरे कान की लौ तक, इसके दरमियान में जितनी भी जगह हैं सारी जगहें पानी से भीग जाए, हत्ता के आँख के जो पलक हैं और जो भौएं हैं सारे के सारे पानी से तर हो जाए कि सुई के नाके के बराबर भी चेहरे का कोई हिस्सा खुश्क यानी सूखा रहने न पाए। उसके बाद 3 मरतबा दोनों हाथ को केहनियों समेत धोएं, यानी केहनी के ऊपर तक 3 मरतबा पहले दाहिने हाथ को धोएं, फिर 3 मरतबा बाएं हाथ को धोएं। उसके बाद नया पानी लेकर अपने दोनों हाथों की उंगलियों को तर कर लें और दोनों हाथ के अंगूठे और शहादत की उंगलियों को छोड़कर दोनों हाथ की 3-3 उंगलियों के नोक को तीनों 6 उंगलियों से मिलाकर अपने पेशानी की जानिब से सर के पीछे के जानिब ले जाए, इस तरीके से कि अंगूठा और शहादत और हथेली की जड़ बाल में लगने ना पाए। और दोनों हाथ की 3-3 उंगलियों की नोक अपने पेशानी की जानिब से पीछे गुद्दी की तरफ ले जाएं और वापसी में दोनों हाथ की हथेली को पीछे के जानिब से पेशानी की तरफ लाएं और शहादत की उंगली से कान के अंदरूनी हिस्से का मसा करें और अंगूठे के पेट से कान के ऊपर हिस्से का मसा करें और हथेली के पीठ के जानिब से गर्दन का मसा कर लें। उसके बाद दोनों पाँव को टखनों समेत धोएं, यानी पहले दाहिने पाँव को धोएं और उंगलियों का खिलाल करें। दाहिने पाँव के किनारे वाले उंगली से खिलाल करना शुरू करें, फिर बाएं पाँव को टखनों समेत धोएं और अंगूठे की जानिब से उंगलियों का खिलाल करें। जब चेहरा धोएं तो याद रखिए अगर दाढ़ी है तो पानी दाढ़ी के जड़ों तक, जील तक पहुंच जाए और दाढ़ी का भी खिलाल करें, हाथ के उंगलियों का भी खिलाल करें और पाँव के उंगलियों का भी खिलाल करें। ये सुन्नत तरीका था वज़ू करने का। और जब वज़ू हो जाए तो वज़ू बनाने के बाद जो वज़ू की दुआएं हैं
अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन, ये पढ़ लें। और फिर वजू का बचा हुआ पानी क़िबला के जानिब चेहरा करके खड़े होकर 3 सांस में पी लें, क्योंकि हदीस पाक में आया है कि वजू का पानी खड़े होकर पियो, और जिस बीमारी की नीयत से आप पिएंगे अल्लाह के फजल करम से वो बीमारी दूर होगी और आपको शफाए कामला और आजला हासिल होगा। उसके बाद अपने सर को, निगाह को आसमान की तरफ उठाएं और आप दुआ पढ़ें, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु, और इन्ना नज़लना अगर याद है तो वो भी पढ़ लें। और जब वजू करें तो हर अज़्व को, हर आज़ा को धोते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ लें, कलमा शहादतैन पढ़ें, ये सब पढ़ते रहें और अपने हर आज़ा को 3-3 बार धोते रहें। ये वजू में 4 चीज़ें जो मैंने बताया वो फ़र्ज थी। पहले चीज़ चेहरे का धोना, दूसरा फ़र्ज दोनों हाथ को केहनियों समेत धोना, तीसरा फ़र्ज था सर का मसा करना, चौथा फ़र्ज है दोनों पाँव का टखनों समेत धोना। ये 4 चीज़ें वजू में फ़र्ज थी। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वजू में या तो सुन्नत हैं या मुस्तहब्बात हैं। मैंने जो बयान किया, जो आपने वीडियो में देख रहे हैं, वजू का सुन्नत तरीका और कामिल तरीका है। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।